गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 12 का एक टॉपिक कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ हेरोन्स फार्मूला इन फाइंडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रेटर। दैट मींस एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फाइंड करने के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज किस तरीके से किया जाता है, ये हम लोग इस वीडियो में करेंगे। और एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन से ही हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हेरोन्स फार्मूला का यूज किया जाता है। तो एक्सरसाइज 12.2 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 12.2 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, अ पार्क इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटर। एक पार्क है जो किस के शेप में है, क्वाड्रेटर के शेप में है। ABCD हैज एंगल C, एंगल C 90 डिग्री है। दैट मींस हम लोग ABCD इस तरीके से कोई क्वाड्रेटर बनाते हैं जहां पे C क्या है 90 डिग्री। ये एंगल C दे दिए, C 90 डिग्री है। इन द शेप ऑफ क्वाड्रेटर ABCD हैज एंगल C 90 डिग्री, AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, CD 5 सेंटीमीटर एंड AD 8 सेंटीमीटर। पूरी वैल्यू गिवन है। यहाँ से हम लोग कहीं भी वैल्यू ले सकते हैं। ये हम लोग A ले लेते हैं, A इस तरीके से है। इसमें A B C एंड D इस तरीके से गिवन है। तो AB इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, AB क्या होगा 9 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर, सॉरी 9 मीटर, 12 मीटर एंड CD इक्वल टू 5 मीटर। ऑल्सो AD गिवन है, AD की वैल्यू कितना है 8 मीटर, AD 8 मीटर। हमको इसका एरिया ऑफ क्वाड्रेटर, एरिया ऑफ पार्क फाइंड करना है। एरिया ऑफ पार्क कैसे फाइंड करेंगे ये हम लोग देख रहे हैं। तो एरिया ऑफ पार्क फाइंड करने के लिए इसमें तो ऑल साइड्स गिवन है और ये क्वाड्रेटर जो गिवन है ये ना तो पैरेललोग्राम है, क्योंकि पैरेललोग्राम हुआ और ट्रेपेजियम हुआ, इस सब क्वाड्रेटर का हमारे पास फॉर्मूला होता है। बट ये पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हेरोन्स फार्मूला का यूज करेंगे। अब हेरोन्स फार्मूला का यूज किस तरीके से करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं BD को। ज्वाइन एक कंस्ट्रक्शन टाइप कर दिए, ज्वाइन BD गेट क्या मिला हम लोग को, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल मिला BCD। BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। जब हमने BD को ज्वाइन किया तो BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला। अब राइट एंगल ट्रायंगल से हम लोग BD की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम लोग। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग को क्या मिलेगा, पाइथागोरस थ्योरम में देखते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है। h इज व्हाट, BD स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 स्क्वायर प्लस बेस 12 स्क्वायर। दैट मींस BD स्क्वायर इक्वल टू 25 प्लस 144, BD स्क्वायर इक्वल टू 169, देन BD इक्वल टू 169 स्क्वायर रूट ऑफ 169 13, देन BD की वैल्यू कितनी मिली हमको 13। यहाँ से हमने BD फाइंड कर लिया। अब BD फाइंड किया है तो इसमें तो हम लोग को हेरोन्स फार्मूला यूज करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है, एक स्केलर ट्रायंगल है। स्केलर ट्रायंगल को हम लोग हेरोन्स फार्मूला से ही फाइंड करेंगे एरिया। बट दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का हमारे पास फार्मूला, उस फार्मूला का यूज करके एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD फाइंड कर रहे हैं। ये क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट फार्मूला यूज कर लिए हमने। तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू कितनी है 12 इंटू हाइट 5, दैट मीन्स 2 से डिवाइड 6 जा 6 5 जा 30। तो एरिया ऑफ BCD क्या मिला 30 मीटर स्क्वायर। 30 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ BD। एरिया ऑफ BD की वैल्यू कितनी हुई 30 मीटर स्क्वायर। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ABD। एरिया ऑफ ABD फाइंड करने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, हेरोन्स फार्मूला यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ ABD फाइंड करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर मिल जाएगा हम लोग को। अब हम लोग बाय हेरोन्स फार्मूला का यूज कर रहे हैं।
हेरोन्स फार्मूला का यूज कर रहे हैं। पहले हम लोग S फाइंड करते हैं। S इज द सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर दैट मींस क्या होगा, AB प्लस BD प्लस AD दैट मींस 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन 2। 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 13 30 अपॉन 2 दैट मींस S की वैल्यू कितनी मिली 15। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD ट्रायंगल फाइंड कर रहे हैं। तो ABD का एरिया रूट ऑफ S माइनस A S माइनस B S माइनस C। यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो S की वैल्यू कितना है 15, देन 15 माइनस 8, 15 माइनस 9, 15 माइनस 13। यहाँ से हम लोग ब्रेक करेंगे इसको। 15 इंटू 15 माइनस 8 3 15 माइनस 8 सॉरी 15 माइनस 8 is 7, then 15 minus 9 is 6 and 15 minus 13 is 2। इसको ब्रेक करते हैं तो ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या 15 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 5 एंड 7। 6 को भी ब्रेक करते हैं 2 इंटू 3 एंड 2। यहाँ से हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा 3 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 5 और 7 का पेयर नहीं बन रहा है। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी हम लोग को, सॉरी इसको पेयर बन गया दैट मीन्स उसको स्क्वायर रूट से बाहर लिख सकते हैं 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट 5 7 जा 35। तो 3 2 जा 6 रूट 35, 6 रूट 35। इस तरीके से हम लोग को वैल्यू मिलेगा 8 9 17 प्लस 13। ओके 6 रूट 35 हम लोग को वैल्यू मिलेगा। 6 रूट 35 की वैल्यू हम लोग चाहे तो रूट 35 की वैल्यू पॉइंट में निकाल सकते हैं, या फिर अगर नहीं निकालते हैं तो हम लोग डायरेक्ट दोनों को ऐड कर देते हैं। ABD एंड BCD को दोनों को ऐड करेंगे तो एरिया ऑफ क्वाड्रेटर हमको मिल जाएगा। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD जो क्वाड्रेटर है उसका एरिया फाइंड करना है। तो दोनों एरिया को हम लोग ऐड करेंगे दैट मींस एरिया ऑफ ABD is a triangle plus area of triangle BCD। दोनों का एरिया ऐड करते हैं तो एरिया ऑफ ABD हमने अभी फाइंड किया 6 रूट 35 प्लस एरिया ऑफ BCD हमने फाइंड किया था 30, तो इसकी वैल्यू 30। तो ये क्या हो जाएगा इतने मीटर स्क्वायर। हम लोग चाहें तो रूट 35 की वैल्यू पॉइंट में फाइंड करके फिर दोनों को ऐड कर सकते हैं, वहां जो आंसर आएगा वो आंसर होगा। तो हम लोग इतना तक भी करते हैं तो भी सही है हमारा आंसर, लेकिन अगर हम लोग और करना चाहें तो इसकी वैल्यू भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं पॉइंट में वैल्यू देके, उसका आंसर किस में आएगा पॉइंट में आएगा। इस तरीके से हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन करेंगे और उसमें एरिया ऑफ क्वाड्रेटर फाइंड करेंगे। अदर क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 12.2 का। एक्सरसाइज 12.2 का और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 6 क्वेश्चन क्या है एक्सरसाइज 12.2 का 6 क्वेश्चन। 6 नंबर का जो क्वेश्चन हम लोग को दिया है, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय द स्टिचिंग ऑफ 10 ट्रायंगुलर पीसेस। जो अम्ब्रेला हमारे पास वो किस रूप में है, ट्रायंगुलर पीस के रूप में है। दैट मींस उसका एक पीस किसके रूप में है, एक ट्रायंगल के पीस शेप में है, ये ट्रायंगल के शेप में है उसका एक पीस। तो 10 ट्रायंगुलर पीसेस के रूप में बनाया गया है। ऑफ द क्लॉथ 2 डिफरेंट क्लॉथ्स, इसमें 2 अलग-अलग क्लॉथ का यूज किया गया है। ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर। पीस का मेजरमेंट क्या है 50 एंड 50 सेंटीमीटर, दिस इज 20 सेंटीमीटर। इस तरीके से उसका मेजरमेंट गिवन है हमको। अब हमको क्या फाइंड करना है, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला। तो जो 2 कलर हम लोग को यूज करना है, एक ब्लैक कलर और एक व्हाइट कलर एज्यूम कर लेते हैं, या कोई भी 2 कलर यूज कर सकते हैं। तो उसका हम लोग फाइंड करेंगे एरिया
उसमें पूरे कितने हैं 10 ट्रायंगल्स हैं। तो पहले हम लोग एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर लेते हैं बाय हेरोन्स फार्मूला का यूज करके। बाय हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला से हम लोग एरिया फाइंड कर लेते हैं। हेरोन्स फार्मूला से एरिया क्या होगा, पहले एस फाइंड करेंगे। एस इक्वल टू 50 प्लस 50 प्लस 20 अपॉन 2, दैट मीन्स 120 50 120 अपॉन 2, दैट मीन्स 60 सेंटीमीटर सेमी पेरीमीटर है। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पीस बोल सकते हैं या ट्रायंगल ही बोल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, स्क्वायर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। वैल्यू ऑफ एस इज 60, देन 60 minus 50, again 60 minus 50, next 60 minus 20। इस तरीके से हम लोग इसको अब ब्रेक करते हैं। यहाँ से हम लोग पहले वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद ब्रेक करेंगे। तो वैल्यू क्या होगा 60 और 60 minus 50 is 10, 60 minus 50 is 10, then 40। यहाँ से कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि हम लोग इसको ब्रेक कैसे करें, तो आप इसका फैक्टराइज कर सकते हैं बाई जो हम लोग एचसीएफ फाइंड करने के लिए फैक्टर मेथड का यूज करते हैं, उससे फैक्टराइज कर सकते हैं। जैसे 60 को आप ब्रेक करें, 60 को आप ब्रेक करोगे तो क्या वैल्यू आएगा 2 से 30, देन 2 से 15, देन 3 से 5, देन 5 से 1। इस तरीके से आप ब्रेक करें। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है ब्रेक करने में, डायरेक्ट नहीं ब्रेक कर सकते तो ऐसा ब्रेक करें 2 into 2 into 3 into 5 into 10 into 10। ये 10 का पेयर बन रहा है इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर रहे हैं। 40 को भी हम लोग ब्रेक करते हैं, तो 40 को ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से वैल्यू आएगा 2 into 20, then 2 into 10, then 2 into 5, then 5 into 1। That means 2 into 2 into 2 into 5 ये वैल्यू आएगी। यहाँ से हम लोग पेयर देखते हैं तो क्या होगा, 10 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, अगेन 2 का पेयर बन रहा है, नेक्स्ट 5 का पेयर बन रहा है। तो इस तरीके से जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 2 into 5 into 10, 2 into 5 into 10 into 2, अगेन 2। स्क्वायर रूट के अंदर भी कुछ वैल्यू बच रहा है, कौन कौन सा 3 and 2, 3 and 2 का पेयर नहीं बन रहा है तो 3 and 2 बच रहा है। That means 2 2 is 4, 4 5 is 20, 20 into 10 200, 200 under root 6। इतना जो आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ वन ट्रायंगल का है, एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ईच कलर। तो दैट मीन्स अगर उसमें 2 कलर हैं और 10 ट्रायंगल्स हैं तो 5 कलर्स के एरिया होंगे, 5 कलर्स का एक पीस होगा, दैट मीन्स जो उसके बनेंगे। तो एरिया ऑफ ईच कलर हम लोग को फाइंड करना है। तो ईच कलर के लिए हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 एक जो कलर होगा उसके 5 ट्रायंगल हो गए, 5 into 200 root 6, दैट मीन्स 1000 root 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होंगे, एक कलर का एरिया होगा। तो इस तरीके से हम लोग हेरोन्स फार्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इस एक्सरसाइज के। पूरे क्वेश्चन में हमको हेरोन्स फार्मूला यूज करना है, या फिर हमारे पास अगर डायरेक्ट कोई फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल भी हम लोग यूज कर सकते हैं, या हम लोग एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी यूज कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, अ फील्ड इज इन द शेप ऑफ ट्रापेजियम। शेप ऑफ ट्रापेजियम के रूप में एक फील्ड है, ये ट्रापेजियम के रूप में एक फील्ड है हमारे पास। trapezium whose parallel sides are 25 and 10 centimeter, these are parallel side 25 centimeter, 25 meter and 10 meter, 10 meter ये उसके sides हैं। and non parallel sides are 14 and 13। non parallel side कैसे हैं, 14 and 13 हैं। then find the area of the field। हमको area of the field फाइंड करना है, ये फील्ड का एरिया फाइंड करना है। जैसे भी हम लोग को हेरोन्स फार्मूला का यूज करना पड़े या ट्रापेजियम के फार्मूले का यूज करना पड़े, जैसे कि हम लोग को इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है।
तो अगर इस फील्ड का एरिया फाइंड करना है हमको, तो दिस इज अ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर ये फार्मूला डायरेक्ट लग जाता तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगा लेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला 1/2 into sum of parallel side, that means b1 plus b2 into h। h is what, height of the trapezium। तो यहाँ पे हम लोग को हाइट ऑफ द ट्रेपेजियम नहीं पता है, क्योंकि ट्रेपेजियम की जो हाइट होगी इन दोनों पैरेलल साइड्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और ये जो 13 गिवन है ये भी परपेंडिकुलर नहीं है और 14 भी परपेंडिकुलर नहीं है। तो इस तरीके से इसका हम लोग को, इस फार्मूले में हम लोग को हाइट नहीं पता है, दैट मीन्स हम लोग इस फार्मूले को अभी तो यूज नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग किसी भी तरीके से हाइट फाइंड कर रहे हैं या तब इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या मेथड यूज कर रहे हैं ये आप लोग देखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ड्रॉ कर रहे हैं लाइन। हम लोग इसको क्या ले लेते हैं, ए बी सी डी। जस्ट ए डी के पैरेलल, ये दोनों लाइन तो पैरेलल है, ए डी के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ किया। जस्ट ए डी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग। ए डी के पैरेलल में ये लाइन ड्रॉ किया, इसके पैरेलल, दैट मीन्स ये भी 14 होगा। ई, that means C, draw CE parallel to DA, CE parallel to DA। हमने CE ड्रॉ किया जो किसके पैरेलल था, DA के। अब अगर ये 14 है तो ये 14 होगा, ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा। गेट, हमने ड्रॉ करके हमको क्या मिला, गेट AECD is पैरेललोग्राम। हमको क्या मिला, ये AECD जो मिला वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो हमने पहले इसको क्या देखा कि ये पैरेललोग्राम है। अब ये पैरेललोग्राम है और इसकी वैल्यू क्या होगी, AE की वैल्यू भी कितनी होगी, 10 होगी, क्योंकि पैरेललोग्राम में DC इक्वल टू AE, DC और AE इक्वल होगा, दैट मीन्स इसकी वैल्यू भी 10 हो गई। अगर AE की वैल्यू 10 है दैट मीन्स BE की वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। BE की वैल्यू कितनी होगी, B इक्वल टू AB माइनस AE। B कैसे मिलेगा, AB माइनस AE। AB की वैल्यू कितनी है, 25, दैट मीन्स 25 माइनस 10, आंसर कितना होगा, 15। 25 माइनस 10 करने से हम लोग को क्या मिलेगा, 15। ये BE की वैल्यू है। B हमने क्या फाइंड किया, 15 जो फाइंड किया वो किसकी वैल्यू है, B की। अब हम लोग देख रहे हैं EBC जो है वो क्या है, एक स्केलर ट्रायंगल। स्केलर ट्रायंगल है, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं। कौन सा फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला। तो हम लोग पहले हेरोन्स फार्मूला यूज करके इसका एरिया फाइंड कर लेते हैं। दैट मींस बाय हेरोन्स फार्मूला, हेरोन्स फार्मूला का हम लोग यूज कर रहे हैं। हेरोन्स फार्मूला में सबसे पहले S फाइंड करना है, S सेमी पेरीमीटर, दैट मींस 14 plus 13 plus 15 upon 2 equal to 14 plus 13 17 27। 14 plus 13 is value of 27, यहाँ से वैल्यू 27 होगा और 27 plus 15 42 अपॉन 2, ये वैल्यू आएगा 42 अपॉन 2। अब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये कितना आएगा, 21 मीटर। 21 मीटर हमने S फाइंड किया, दैट मींस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, BCE। इसका एरिया फाइंड कर रहे हैं हेरोन्स फार्मूला से, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। यहाँ हम लोग यूज करते हैं S की वैल्यू 21, देन 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15, इस तरीके से वैल्यू होगा। अब हम लोग उसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 21 इंटू 21 माइनस 14 इज 7, 21 माइनस 13 इज 8 एंड 21 माइनस 15 इज 6। इसको हम लोग को ब्रेक करना है, तो यहाँ ब्रेक करने से हम लोग को क्या मिलेगा,
ब्रेक करेंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग को मिल जाएगा। दैट मीन्स 21 को हम लोग ब्रेक करेंगे 3 इंटू 7 एंड 7, 8 को ब्रेक करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 को ब्रेक करेंगे तो 3 इंटू 2। तो यहाँ पे 7 का पेयर बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है एंड 3 का पेयर बन रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को एरिया क्या मिलेगा, 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। दैट मीन्स 3 7 जा 21, 21 2 जा 42, 42 2 जा 84। एरिया क्या मिला हम लोग को, 84। अब ये जो 84 एरिया मिला है, अगर इसमें हम लोग यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर लाइन है तो ये इसका क्या होगा, हाइट होगा। तो ये इस एरिया से हम लोग को क्या मिला, एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बीईसी, ट्रायंगल बीईसी मिला है 84 मीटर स्क्वायर। अब इसमें हम लोग फार्मूला यूज करते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इक्वल टू 84 मीटर स्क्वायर। हाफ इंटू बेस क्या है, यहाँ पे हम लोग बेस देख रहे हैं तो बेस की वैल्यू कितनी है 15, तो ये 15 इंटू एच इक्वल टू 84, यहाँ से वैल्यू आएगा। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग को हाइट मिल जाएगा। बेस हमको पता है तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलेगा, हाइट मिलेगा। अगर हम लोग हाइट फाइंड कर लेते हैं, दैट मीन्स हम लोग पूरे ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड कर लिए, तो हाइट क्या होगा, हाइट इक्वल टू 84 इंटू 2 अपॉन 15। 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा, ये 3 से डिवाइड होगा, दैट मीन्स 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। h इक्वल टू 28 2 जा 56 अपॉन 5, 56 अपॉन 5 मीटर, या फिर हम लोग इसको डिवाइड करके क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, 1 5 1 जा 5 1 जा 0.5 जा 10, 11.2 मीटर। हाइट क्या होगा, 11.2 मीटर। अब ये हाइट हमको पता चल गया, हाइट पता चल गया है तो हम लोग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, या फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल के इस ट्रायंगल में जोड़ देते हैं। दो तरीका हमारे पास। तो हमारे पास एक फार्मूला ही डायरेक्ट है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, वो फार्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, हमने सबसे पहले एक फार्मूला लिखा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होगा ए बी सी डी का, उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाफ इंटू b1 प्लस b2 इंटू एच, हाफ इंटू b1 की वैल्यू कितनी है, b1 25, देन b की वैल्यू 10 इंटू एच इज व्हाट 11.2, देन 2 से कट कर देते हैं, 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 5.6 आएगा आंसर। और इसमें दोनों को ऐड करेंगे 25 प्लस 10 35 इंटू 5.6। अब यहाँ से हम लोग मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 जा 33, 5 5 जा 25, 3 28, 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 1 16, 0 8 8 16, 6 2 8 एंड 1 9, देन 1 डिजिट के बाद पॉइंट 196, यहाँ से आंसर कितना आएगा 196 मीटर स्क्वायर। ये एरिया होगा पूरे ट्रेपेजियम का। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है, और किसका, हेरोन्स फार्मूला का हम लोग को यूज करना है जहां भी जरूरत पड़ेगा। तो आगे और क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।